बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.1 टॉपिक है आज हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस मींस के लेंथ, ठीक है। जैसे कि नंबर लाइन आपके सामने है, रियल लाइन में हम डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट को हमने नेम दे दिया x1 और सेकंड को हमने ले दिया x2। अगर हम इस x1 से मूव करके आगे x2 तक जाएं और फिर x2 से मूव करके दोबारा x1 पर आए तो डिस्टेंस में कोई चेंजिंग्स नहीं आती। जितना डिस्टेंस x1 से x2 होगा उसी तरह x2 से x1 तक पहुंचने में भी डिस्टेंस वही लगेगा। लेंथ दोनों की सेम ही होगी और डिस्टेंस या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। सो डिस्टेंस के लिए हम d ले लेते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है। हमेशा हम इसको एब्सोल्यूट में भी ले सकते हैं, मीन्स कि आप इस फॉर्म में भी ले सकती है एब्सोल्यूट x2 माइनस x1, ठीक है। या फिर आप डिस्टेंस को इस तरीके से भी ले सकते हैं x1 माइनस x2, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आता है क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंजिंग्स नहीं आती जब आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए या दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे वापस आए, ठीक। सो डिस्टेंस आप x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट करके करें या x2 माइनस x1 करके करें, एंड दैट इज़ आल्सो इक्वल टू, आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो एब्सोल्यूट में भी रूट में भी आप कर सकते हैं क्योंकि रूट में भी हमारे पास वैल्यूज़ जो है कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर, ठीक है। इससे भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस का, सही। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके इसका रूट निकालते हैं, ठीक। तो दोनों तरीक़ों से हम डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, अब जैसे ये एग्जांपल मैंने ली है, इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है x1 और x2 का। x1 हमारे पास है -1, तो अगर हम फार्मूले में ये वैल्यूज़ डालें, इसी फार्मूले में हम अब वैल्यूज़ डालते हैं, चेक करते हैं इसका डिस्टेंस क्या आएगा। तो क्या आ जाएगा, d इज़ इक्वल टू x2 इज़ 3, तो 3 माइनस ब्रैकेट में -1 डाल दें, ठीक है, एंड होल एब्सोल्यूट, दैट इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा एंड होल एब्सोल्यूट, दैट इज़ इक्वल टू होल एब्सोल्यूट 4, और 4 का एब्सोल्यूट जो है वो 4 ही आएगा, ठीक। अगर हम इसी में डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना हो x1 में से माइनस करना है x2, अगर हम इस तरह करें तो तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। x1 की वैल्यूज़ हमारे पास है -1, ठीक है, और x2 जो है वो 3 है, होल एब्सोल्यूट, ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस 3 माइनस 4 आ गया। अच्छा, -4 का एब्सोल्यूट जब आप सॉल्व करेंगी तो +4 ही आपको देगा, बिकॉज वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट के एब्सोल्यूट होल एब्सोल्यूट is equal to -x if x is less than 0। अगर x जो है वो 0 से लेस हो तो होल एब्सोल्यूट है, इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ इक्वल टू -x, एंड होल एब्सोल्यूट x इज़ इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो अगर x की वैल्यूज़ ग्रेटर है तो तब आपको उसका एब्सोल्यूट पॉजिटिव x देगा, और अगर x की वैल्यूज़ जो है वो लेस देन 0 है तो वो आपको एब्सोल्यूट, मतलब कि ये x की वैल्यूज़ जो अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो आपको पॉजिटिव में ही आंसर देता है। जैसे देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में मैं अगर ये वैल्यूज़ डालूँ, लाइक फॉर एग्जांपल x की वैल्यूज़ जो है -1 है, ठीक है, तो मैं जब -1 डालूँगी दैट इज़ इक्वल टू प्रॉपर्टी का ये नेगेटिव साइड, सही है। और जो x की वैल्यूज़ हमने ली थी -1, तो ये माइनस इंटू माइनस ही हो जाता है +1, तो मीन्स के होल एब्सोल्यूट -1 आपको आंसर जो है वो +1 ही देगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें ये कह रही। तो इसलिए जब आपके पास ब्रैकेट एब्सोल्यूट के अंदर -4 हो तो इसका एब्सोल्यूट +4 हो जाएगा, तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो 4 ही आएगा। ये तो हमने बात कर ली कि रियल लाइन में या नंबर लाइन में जब आपने लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो तब आपको किस मेथड से आप करेंगे। रूट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, अंडर रूट, अगर उस फॉर्म में हम करके देखें तो उसमें भी हमारे पास आंसर जो है वो
सेम ही आएगा। ठीक, सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने 2 नंबर्स का डिस्टेंस हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। रेडिकल में भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 दैट इज -1। ठीक है, माइनस x2 की वैल्यूज है 3 और इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अंडर रूट -1 माइनस 3 माइनस 4 -1 माइनस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो इसका रूट सॉल्व कर लें तो 16 -4 का स्क्वायर 16 और 16 का रूट 4। तो देख लें इसमें भी हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 4 ही देता है। अच्छा, अगर आपको 2 ऑर्डर पेयर्स गिवन हो, उनका डिस्टेंस फाइंड करना हो। अब ये देखिए हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स हैं। ए जो है -3 -7 है और बी जो है 5 और 9 है। तो इसका डिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन जो है वो उस पर भी मैं वीडियो बना लूँगी। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ए और बी का, ऑर्डर पेयर गिवन हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट अगर आपने ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो, तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने ले लेना है ऑर्डर पेयर में। P1 इसको डिनोट किया जाता है P1 और P2 के नेम से। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं ये दोनों, ये ऑर्डर पेयर्स। तो होल एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब 2 ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ हम देखें हमने ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। -3 7 और बी के ऑर्डर्स हैं हमारे पास 5 और 9। ठीक है, अब यहाँ हम देखें ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी होल एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू, नाउ ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट दैट इज x1 और ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पे अगर आपने ए बी डिस्टेंस निकालना है तो ए के ऑर्डर पर जो है वो x1 y1 होंगे, मीन्स कि ये x1 y1 को रिप्रेजेंट करेगा और b जो है वो x2 y2 को रिप्रेजेंट करेगा, उसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, वो x2 y। अगर आपने b a का डिस्टेंस निकालना है तो फिर जो है b के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो x1 y1 हो जाएंगे। ठीक है, और जो a के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर्स होंगे, उसके एलिमेंट्स जो होंगे दैट इज x2 और y2, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि आपने a b का डिस्टेंस निकालना है या b a का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, जो पहला ऑर्डर पेयर होगा वो x1 y1 होगा। क्लियर? ओके, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ डाल दें फार्मूले में। फार्मूला आपके सामने है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो x2 हमारे पास, हमने x2 माइनस x1 लेना है, तो x2 इज़ 5, तो 5 माइनस वेयर x1 इज़ -3, तो ब्रैकेट में हम -3 लिख देंगे एंड होल स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस y2 माइनस y1 वेयर y2 इज़ 9 माइनस y1 इज़ 7। ठीक, सिंप्लीफाई कर दें, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 5 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस, और ये 9 में से 7 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हम फाइंड करें ए बी का डिस्टेंस। ओके, 5 प्लस 3 गेट 8 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। ठीक है, और प्लस 4। ओके, दोनों को ऐड कर दें, देन वी गेट 68। अच्छा, अब 68 का रूट नहीं है तो आपने इसको प्राइम फैक्टर्स इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68
68 के प्राइम फैक्टर्स। 2 3s are 6, 2 4s are, 2 1s are, 2 7s are। तो हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है? 17 1 था 17। ठीक है, सो इसके ऑर्डर पेयर्स क्या आ रहे? अंडर द रूट 2 इंटू 2 इंटू 17। ठीक है, यहाँ आप देखिए इसका ऑर्डर पेयर बन रहा है, इसका स्क्वायर बनेगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर बन गए तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 17। तो ये ए बी का जो है वो डिस्टेंस हमने इस तरीके से फाइंड कर लेना है। क्लियर?